गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियम मनंग मदापहारम वाराणसी परपतिम भज्ज विश्वनाथम वाचाम गोचर मनिगुण स्वरूपम वागीश विष्णु सुरसेवित पादपीठम वामेन विग्रह वरेन कलत्रवंतम वाराणसी परपतिम भज्ज विश्वनाथम। नमः पार्वती पतये हर हर महा। माँ बाग बागेश्वरी बिना पानी भगवती सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे आदर्शों में से एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पितामह परम पूज्य महामानव पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। जगत जननी माँ जानकी की पावन धरती सीतामढ़ी बिहार से मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अनन्य उपासक बजरंगी आप तमाम विद्वज्जनों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। मैं उस बिहार से आता हूँ जिस बिहार में पशुओं का चारा आदमी खा जाता है और आदमी को भोग के लिए बना 1000 लीटर दारू मुख्यमंत्री की पुलिस के अगवानी में चूहिया पी जाती है। मैं उस बिहार से आता हूँ। विसंगति और विडंबनाओं का प्रदेश है बिहार। मैं उसी बिहार से आता हूँ, लेकिन हमारी मेधा हमारी शक्ति है। पहली 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ और मेरा यह दावा है कि रुइया की दीवारें भी अभी भारत माता की जय में बदल जाएगी, ऐसा निवेदन करता हूँ। सुनिए कि गुरु गोविंद और गौतम के आभारी हैं हम, शीश मुकुट चाणक्य सिखा के धारी हैं। हमारे तेवर से सुनना होगा, मैं सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं। कुछ लोग हिडन वे में भाजपाई कविता करता है, मैं सामने से करता हूं, मुझे डर भय नहीं है किसी का। मैं ये कहता हूं। और शशिकांत यादव जी की एक पंक्ति है कि किसी की याद ना आए ख्याल बढ़ जाए, दुआ करो ये कयामत सी रात कट जाए। हम आईना है दिखाएंगे दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। तब कह रहा हूं, निवेदन करता हूं कि गुरु गोविंद और गौतम के आभारी हैं हम, शीश मुकुट चाणक्य सिखा के धारी हैं। गुरु गोविंद और गौतम के आभारी हैं हम, शीश मुकुट चाणक्य सिखा के धारी हैं। हमको एरे गेरे नत्थु खेरे मत कहना, हम 100 पर भारी साहब एक बिहारी हैं। हम 100 पर भारी साहब एक बिहारी हैं। आज दोस्तों अब्दुल हमीद के बेटों के लिए एक पाक दिन है, मैं अपना कर्तव्य निभाते चलूं। 4 पंक्तियां काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से बधाई भेज रहा हूं, स्वीकारे। अगर नहीं स्वीकार करना है तो पत्थर फेंके। मैं निवेदन कर रहा हूं कि नई शाम की खुशबू नई उम्मीद मुबारक हो, मदीना के नमाजी को खुदा की दीद मुबारक हो। नई शाम की खुशबू नई उम्मीद मुबारक हो, मदीना के नमाजी को खुदा की दीद मुबारक हो। कि मिले गई है वो लड़की पहनकर सूट पटियाली, कि मिले गई है वो लड़की पहनकर सूट पटियाली। मोहल्ले के सभी लड़कों तुम्हें भी ईद मुबारक हो, तुम्हें भी ईद मुबारक हो। मैं ये बात अक्सर कहता हूं कि हम सब के बाप दादाओं ने हमें विरासत में मोहब्बत सौंपी है। जिनके बाप दादाओं ने विरासत में दहशत सौंपी है, वो आज भी जिहाद और कौम के नाम पे बंदूकें उठा रहे हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो गरीब और मजलूमों का खून सड़कों पे बहाएं। हम वो लोग हैं जो आपकी महबूबा के सुरखोटों को अपने दिल के कलम से कागज पे उतारते हैं और उस कागज के सहारे आपके दिलों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कभी हमारे कवि कुल के पितामह अमीर खुसरो ने कहा कि जहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नाना बनाए बतियां, किताब हिजरा न दारे में जा न लेहू काहे लगाई छतियां। कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। यही प्रेम यही समर्पण जब गजल के हवाले से पहली बार मीर साहब के कलम में उतरा तो मीर साहब ने लिखा कि नाजुके उसकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है, मीर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। यही प्रेम यही समर्पण जब जिगर साहब की कलम में उतरा तो जिगर साहब ने लिखा एक लफ्ज मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। यही प्रेम यही समर्पण जब 20वीं सदी में गीत की आवाज बनी तो भारत भूषण साहब ने लिखा कि ये असंगत जिंदगी के द्वार 100 बार रोई, चाह में है और कोई बाह में है और कोई। यही प्रेम यही समर्पण जब वसीम बरेलवी के कलम में उतरा तो वसीम साहब ने लिखा कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। यही प्रेम यही समर्पण जब सन 2013 में पिलकवे के एक साधारण अध्यापक के पुत्र के कलम में उतरा तो पूरे हिंदुस्तान ने गाया मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दिवाली है। यहाँ सब लोग कहते
हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। और यही प्रेम, यही समर्पण, यही कसक, यही टीस, यही पागलपन, यही जुनून, यही बेकरारी जब 6 फरवरी 2019 को प्रशांत बजरंगी के कलम में उतरा तो प्रशांत ने लिखा कि एक निर्गुण को केवल थकाया कहा। अब तक की सबसे मजबूत तालियां चाहता हूँ, आगे से पीछे तक निवेदन करता हूँ। एक निर्गुण को केवल थकाया कहा, एक दृष्टि को केवल था छाया कहा, एक लड़की है साधो जगत जिंदगी, एक कबीरा ने जिसको थमाया कहा। 1000 कैटरीना कैफ मेरी महबूबा के सामने पस्त है दोस्तों। अच्छा बेटा, ये बताओ तुमको इतनी छोटी सी बात कहने के लिए मीर तकी से चलना पड़ा था? ये कौन सा इश्क है कि मीर को याद किए, कबीर को याद किए, तब आए? तो हम तो एक ही लाइन में कह दिए थे। तो अब कुछ तो उसका ऐसा करो कि वहां तक की सफर न करना पड़े। जो कहना है सीधे सीधे कर दो। दरअसल सीधे कर दो। मैं सीधे कहता हूँ। दरअसल हमारा मसला फिट है, कहीं दिक्कत नहीं। अच्छा, वो रियाज में है तो वो कोई परेशानी नहीं है। इतने देर मैं ये बात कह रहा हूँ। सुन बेटा, सबक सीख ले हमारे से, तुझसे ज्यादा अनुभव है मुझे इस जिंदगी का। जब हम इश्क मीर तकी मिर्क से शुरू करते हैं और कुमार विश्वास तक आते हैं, तब तक प्रेमिका छोड़ के कहीं चली गई होती है और हमको इसी तरह पागलपन में खड़ा होके गाना पड़ता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, एक बेचैनी का दिल समझता है। इसलिए इतना देरी मत लगाओ इश्क में। जो कहना है फटाफट करो कि देख वो आई आती रही मिलती रही, वो हम इसको प्यार समझ बैठे, वो एक दिन नहीं आई, अपन उसको रविवार समझ बैठे। जाओ छुट्टी। बढ़िया। और हो करो और करो। देखो दरअसल अपना ये है मसला ना, मैं लोड नहीं लेता किसी बात का। मुझे जो कहना है मैं वही कहूँगा। और सबसे ज़्यादा लोड इसलिए नहीं लेता कि मैंने 2 वाइवा अभी दिए हैं PhD के। इतनी शक्ति है हमें कि मैं कुछ बोल सकता हूँ। परेशानी की बात नहीं है। मैं जो बात कह रहा था, मैं जिस तेवर का लोग हूँ, मैं जिस तेवर का काम करता हूँ, हमारी महबूबा ही है जो हमको हिम्मत देती है। 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, निवेदन करता हूँ कि यूं तो अपने इश्क पे जान भी कुर्बान है। किसी बड़े कवि की पंक्तियां हैं, निवेदित कर रहा हूँ। यूं तो अपने इश्क पे जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। तब कह रहा हूँ, निवेदन करता हूँ। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, खोल देना, निवेदन करता हूँ। कि सावली का रूप देख सावले हुए जो तुम, हार के अलावे यार प्यार नहीं पाओगे। ये बात हुई। बाबू साहब निवेदन कर रहा हूँ भैया, सुनिएगा। निवेदन कर रहा हूँ भैया, निवेदन कर रहा हूँ, सुनिएगा। दीपक जी, बाबू साहब सुनिएगा। कि सावली का रूप देख सावले हुए जो तुम, हार के अलावे यार प्यार नहीं पाओगे। बावली की आंख देख बावले हुए जो तुम, जान लो कि प्यार में श्रृंगार नहीं पाओगे। लाल लाल अधरों पर लट्टू हुए जो लाल, गाल पे गुलाल का स्वीकार नहीं पाओगे। और ये चौथी पंक्ति पर बताना कि ये नौजवानी नई दिशा में जा रही है, अच्छी दिशा में जा रही है। निवेदन करता हूँ कि सावली का रूप देख सावले हुए जो तुम, हार के अलावे यार प्यार नहीं पाओगे। बावली की आंख देख बावले हुए जो तुम, जान लो कि प्यार में श्रृंगार नहीं पाओगे। लाल लाल अधरों पर लट्टू हुए जो लाल, गाल पे गुलाल का स्वीकार नहीं पाओगे। और 3 अंग भूल यदि 3 रंग याद रखा, मीत प्रीत का वो रंग उतार नहीं पाओगे। जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस देश में 2 तरह के लोग हैं, एक मोहब्बत बांटने वाले, एक पत्थर चलाने वाले। निवेदन कर रहा हूँ, पंक्तियां आपके तक पहुंच जाए तो चौथी पंक्ति पर सूचित करना। हम गलत को गलत, सही को सही बताते हैं। तुम समस्या, हम एक समाधान बताते हैं। हम में और तुम में केवल इतना अंतर है। हम में और तुम में केवल इतना अंतर है। तुम देश जलाते हो, हम दिया जलाते हैं। वाह 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 वाह। तुम देश जलाते हो, हम दिया जलाते हैं। तो गुरुदेव सुनिएगा कि अब मैं सीधे सीधे अपनी मूल बात पे आ रहा हूँ, इधर उधर भटकाऊंगा नहीं। आदरणीय कापड़ी सर बैठे हैं और सब त्रिपाठी सर बैठे हैं, सर बैठे हैं।
ये राहत सर का शेर है कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं आपको सलाम करता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि जिसने था भारती की भव्यता का मान रखा, उनकी ही पहचान पूछने लगे थे लोग। अदृश्य एक दृश्य देख क्रोधित हुआ था मैं, प्रीत का ही परिधान पूछने लगे थे लोग। जानते हैं आन बान शान और प्राण, किंतु धर्म धरा का सम्मान पूछने लगे थे लोग। मैं अपनी पीड़ा पढ़ रहा हूँ, आपकी भी पीड़ा हो तो आक्रोश में तालियां गूंजे। निवेदन करता हूँ कि जिसने था भारती की भव्यता का मान रखा, उनकी ही पहचान पूछने लगे थे लोग। अदृश्य एक दृश्य देख क्रोधित हुआ था मैं, प्रीत का ही परिधान पूछने लगे थे लोग। जानते हैं आन बान शान और प्राण, किंतु धर्म धरा का सम्मान पूछने लगे थे लोग। हिंदुओं का हिंद जब मूर्छित पड़ा था, तब मेरे राम का प्रमाण पूछने लगे थे लोग। मेरे राम का प्रमाण पूछने लगे थे लोग। तो राम के विरुद्ध रहे राम के कुपात्र पात्र। हमारे यहाँ यह कहा जाता है, हम ईश्वरवादी लोग हैं। ईश्वर में आस्था होने के उपरांत वाल्मीकि जैसे खल पात्रों से भी रामायण की सिद्धि होती है। तब निवेदन कर रहा हूँ, आपके कदमों में पंक्तियां रख रहा हूँ कि राम के विरुद्ध रहे राम के कुपात्र पात्र, काल के कपाल को भी कालीमा घना दिया। पूजना था जिन्हें पूज्यवान मान के, उन्हें भी वो सम्मान छोड़ अपमान दो गुना दिया। कार सेवकों ने खाई थी कसम राम की, तो राम भक्त को भी घनघोर ताड़ना दिया। और यक्ष बन राम के प्रत्यक्ष हुए राम, जब राम ने ही राम का वो मंदिर बना दिया। वाह 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 वाह। तो सुनिए कि निवेदन करता हूं कि पूजता हूं प्राण पूज्य परिधान है निधान, परमात्मा का एक पाषाण पूजता हूं मैं। चौथी पंक्ति पर आप सूचित करना, आप कविता सुन रहे हो, निवेदन कर रहा हूं कि पूजता हूं प्राण पूज्य परिधान है निधान, परमात्मा का एक पाषाण पूजता हूं मैं। पूजता हूं भ्रिकुटी की भव्यता मैं भवानी की, अनग अनंत आसमान पूजता हूं मैं। पूजता हूं वंदे मातरम गीत मीत संग, जनगण मन का ही गान पूजता हूं मैं। पूजता हूं पवित्र प्रेम का परिणाम राम, राम का ही धाम हिंदुस्तान पूजता हूं मैं। जिंदाबाद, बहुत अच्छा। राम का ही धाम हिंदुस्तान पूजता हूं मैं। तो निवेदन करता हूं, सुनिए कि युगों का संताप मिटा, भगवा अपना लहराया है, तब जाकर अभी हमने गौरव से शीश उठाया है। युगों का संताप मिटा, परचम अपना लहराया है, तब जाकर अभी हमने गौरव से शीश उठाया है। पुनः शिलालेख बनकर इतिहासों को दोहराया है। अयोध्या नगरी को फिर से दीपों से सजवाया है। हमने जो कहा था वो हमने करके दिखलाया है। राम लला का मंदिर भव्य हमने वही बनाया है। वाह।